नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एकदम हाल खबर सबका एकदम बढ़िया होगा। प्रभु श्री राम आपके जीवन में सद्बुद्धि और खुशियों का बहार लाएं। दोस्तों, अब हमको पढ़ना है प्रश्नावली 2.1। जी हाँ दोस्तों, प्रश्नावली 2.1 जो कि कक्षा 12 का है। तो इसमें हमारे पास जो टोटल 6 क्वेश्चन अभी इधर दिख रहे हैं, उनमें हमें क्या करना है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करिए। ठीक बेटा, तो निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करिए, ये हमारे पास आज जो है प्रश्नावली 2.1 में सवाल दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए सवालों को किस प्रकार से हम करेंगे, यही आपको देखना है। तो सबसे पहले हम ये जो पहला क्वेश्चन है इसको हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहला। ठीक, क्योंकि पहला लिख रहे हैं तो भैया पहला इसीलिए हमने लिख दिया। अब पहला हल करने चलेंगे, तो इसलिए अब देखिए क्या लिखना होगा कि हमें मानना होगा। देखिए यहाँ पे दिया है साइन, सवाल है साइन इनवर्स और -1/2, ये सवाल है हमारे पास। अब हमको क्या करना है मेरे भाई, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मानना होगा। हमें यहाँ पे क्या करना होगा मेरे भाई, मानना होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, माना। ठीक, यहाँ पे हम लिखेंगे माना। क्या मानेंगे हम कि साइन इनवर्स 1/2, वो भी माइनस में, साइन इनवर्स -1/2 बराबर थीटा। ठीक मेरे भाई, क्या थीटा। ठीक, इसको हम थीटा मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स को इधर लेके चलेंगे। जब साइन इनवर्स को उधर लेके जाएंगे तो साइन इनवर्स जो है जब उधर जाएगा तो केवल साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर -1/2। तो इस तरीके से हो जाएगा साइन इनवर्स का क्या बेटा, साइन थीटा, और ये -1/2। अब साइन किस थीटा का मान 1/2 होता है मेरे भाई, तो साइन पाई/6, पाई/6 यानी 30 का मान जो होता है वो 1/2 होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे भाई साइन थीटा बराबर, माइनस को बाहर लिखा जाएगा। ठीक, या आप अंदर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। तो लिख देंगे साइन -पाई/6 ऐसे। ठीक मेरे भाई, आप ऐसे लिख दीजिएगा। उसके बाद आपका साइन से साइन कट जाएगा और आपका जो थीटा का वैल्यू होगा वो आ जाएगा -पाई/6। तो इस तरीके से थीटा का वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, -पाई/6। ठीक मेरे भाई, तो यहाँ पे आपके पास इस तरीके से मान हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं बेटा दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है बेटा, कॉस कॉस इनवर्स करणी में 3/2। ठीक, कॉस इनवर्स करणी में 3/2। तो अब देखिए इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, हम लिखेंगे माना माना क्या बेटा, कॉस इनवर्स करणी में 3/2 बराबर थीटा। ठीक, ये आपके पास थीटा। अब कॉस इनवर्स को जब हम इधर लेके चलेंगे, देखिए मैं एक अच्छे तरीके से आपको समझाना चाहूँगा इस बार। करनी में 3/2, और इसको जब हम इधर लेके जाएंगे तो थीटा बटा कॉस इनवर्स हो जाता है। अब जब कॉस इनवर्स को आप ऊपर लेके चलेंगे तो ये माइनस की घात जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए करनी में 3/2 बराबर कॉस थीटा हो जाता है। बात समझ में आया इतना, ये इतना क्लियर आपका। अब देखिए इसके बाद अब आपको क्या करना है मेरे भाई, इसके बाद आपको क्या करना है कि अब आपको चेक करना होता है कि कॉस किस थीटा का मान करनी में 3/2 होता है। किस थीटा का मान करनी में 3/2 होता है। तो हमें पता चलता है भाई कि जो कॉस 30 डिग्री है उसी का मान करनी में 3/2 होता है। ठीक, जो कॉस 30 डिग्री है उसी को करनी में 3 कहते हैं। अब कॉस 30 को क्या कहते हैं, तो देखिए कॉस 30 को पाई/6 बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पाई/6। पाई/6 क्यों कहा जाता है, क्योंकि पाई का मान 180 है और 6 से अगर इसको हम भाग देंगे तो 30 ही आएगा, इसीलिए यहाँ पे पाई/6 इसको बोला जाता है। ठीक, अगर यदि आपको इसमें समस्या हो तो आप कुछ बेसिक्स के जो वीडियो हैं वो ज़रूर देखिए। बेसिक्स के वीडियो देखने से आपको बहुत सारी बातें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो यहाँ पे हम देखिए क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा की जगह पे कॉस पाई/6। तो किस थीटा का मान है भैया, तो कॉस पाई/6 लिख दीजिए। तो इधर अगर आप करना चाहेंगे तो आराम से आप लिख सकेंगे। देखिए तो ये कॉस कॉस पाई/6 हो जाता है, ये कॉस पाई/6 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका कॉस थीटा। अब आपका कॉस से कॉस कट जाएगा, पाई/6 बचेगा, तो
6। तो थीटा का मान क्या हो गया मेरे भाई, पाई/6। तो इस तरीके से आपके पास उत्तर चला आ गया मेरे भाई, इस तरीके से उत्तर आ गया। ठीक, एकदम क्लियर। अब देखिए इसी के साथ साथ अगर हम अपना अगला क्वेश्चन देखना चाहें तो अगला क्वेश्चन देखें तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है बेटा कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2। तो अब देखिए कोसेक इनवर्स 2 है तो आपको लिखना होगा माना, माना कोसेक, कोसेक इनवर्स 2 बराबर थीटा। तो ये हो जाएगा बेटा कोसेक, कोसेक थीटा बराबर 2। अब देखिए कोसेक किस थीटा का मान 2 है, तो ये भी 30 अंश का ही होता है। तो इसलिए कॉस 30 अंश, कोसेक 30 अंश को, कोसेक 30 अंश को यहाँ पे हम कॉस, कोसेक पाई/6 लिख देते हैं। ठीक भाई, तो कोसेक, तो देखिए कोसेक थीटा बराबर कोसेक, कोसेक पाई/6। तो कोसेक से कोसेक कट गया तो थीटा बराबर आपके पास हो जाएगा पाई/6, इस तरीके से। ठीक मेरे भाई। अब देखिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन यहाँ पे, चौथा क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे तो चौथा क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, टेन, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स माइनस करनी में 3 ऐसे। तो फिर वही करना है, आप लिखिएगा माना, माना टेन इनवर्स माइनस करनी में 3 बराबर थीटा। टेन इनवर्स को उधर लेके जाइएगा तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर माइनस करनी में 3। ठीक भाई, तो ये हो गया आपके पास क्लियर, एकदम आसान से चलिएगा। अब देखिए आपको ये देखना है कैन टेन किस थीटा का मान करनी में 3 है। तो आपको पता चलता है कि ये भैया 60 डिग्री का मान होता है। तो इसलिए आप यहाँ पे लिखिएगा टेन थीटा बराबर माइनस टेन, अच्छा ये आपका -10, अगर आप चाहें तो बाहर लिख सकते हैं और लास्ट में आपको इसको अंदर लेकर जाना ही पड़ेगा। तो पाई/3 हम मैं डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। बाकी आप बेसिक्स की वीडियो ज़रूर देखिए जो इससे पहले हमने बनाई है, इससे इसके पहले वाली वीडियो देखकर आप बहुत कुछ समझ सकेंगे कि ये किस तरीके से सवालों को हम लगा रहे हैं। ठीक भाई, उसके बाद देखिए जैसे ही यहाँ पे होगा टेन से टेन कट जाएगा तो थीटा का मान हो जाएगा -पाई/3। तो यहाँ पे हो जाएगा -पाई/3। अब इसी के साथ साथ, इसी के साथ साथ अब आप देखिए कि जब आप पांचवा क्वेश्चन करेंगे, देखिए भैया जब आप यहाँ इसको करने के बाद पांचवा क्वेश्चन करेंगे तो पांचवा क्वेश्चन क्या है भाई, कोस इनवर्स माइनस 1/2। तो कॉस इनवर्स -1/2। तो ये देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि अच्छा यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है कि यदि आप इसको मान भी लेते हैं, यदि इसको मान भी लेते हैं तो भी एक कहानी है। क्या है देखिए मैं बताता हूँ, कॉस इनवर्स -1/2 बराबर थीटा आपने मान लिया। ठीक, अगर आपको माइनस कभी कॉस में रहेगा मेरे भाई तो आपको याद रखना होगा इसको हमेशा पाई को जो है पाई से रिलेट करके लिखा जाता है। देखिए दिखाता हूँ मैं, इसको उधर लेके जाइए, ये उधर जाएगा तो कॉस थीटा बराबर -1/2। यदि कॉस का मान कभी भी माइनस में हो तो क्या करना होता है, देखिए 1/2 किसका मान है, सबसे पहले ये चेक करना होगा। तो कॉस आपका पाई/3 का मान होता है, कितने का, पाई/3। 1/2 का मान अगर आप जाएंगे कभी भी तो आपको आराम से ये समझ में आएगा कि ये पाई/3 का मान है, यानी 60 डिग्री का मान है। तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे लिखना होगा कॉस थीटा बराबर, ध्यान दीजिएगा कॉस तो आपका बाहर होगा, अंदर आपका पाई माइनस ये जितने का मान होता है, 60 डिग्री का मान है, पाई/3 ऐसे लिख देंगे हम। फिर उसके बाद देखिए अभी आपका कॉस थीटा ऐसे ही, कॉस थीटा ऐसे ही, अंदर देखिए कुछ होने वाला है कि भैया 3 पाई, 3 पाई -पाई/3 ऐसे। ठीक, उसके बाद देखिए क्या करना है आपको, अब कॉस थीटा बराबर कॉस, ये 2 पाई बचा, 2 पाई/3, कॉस से कॉस कट गया, थीटा का मान हो गया 2 पाई/3। तो ये क्या हो गया बेटा, 2 पाई/3। ठीक, एकदम क्लियर जी, ये एकदम क्लियर। ठीक, तो यहाँ पे आपका 2 पाई/3 हो गया। अब देखिए आपका छठा नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो जो छठा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, छठा नंबर क्वेश्चन वो क्या है, वो है टेन इनवर्स, टेन इनवर्स -1 ऐसे। तो हम फिर वही करेंगे कि माना, माना टेन इनवर्स -1 बराबर थीटा। तो ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर -1। तो ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर टेन -पाई/4, क्योंकि 45 डिग्री का मान होता है तो 10 से 10 कट गया। तो थीटा का मान क्या होगा मेरे भाई, -पाई/4। तो ये माफ़ करिए, ये देखिए ये आपके पास
उत्तर के तौर पे आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से आपने 6 क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। क्लियर? तो जब 6 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है तो इसके बाद अब देखिए 7वां क्वेश्चन। ठीक, तो 7वें क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पे आते हैं। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ से हम लगाएंगे 7वें नंबर क्वेश्चन को। तो देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है मेरे भाई, वो क्या दिया हुआ है? 7वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है सेक सेक इनवर्स और 2 करनी में 3, ये ऐसे सेक इनवर्स 2 करनी में 3। तो सेक इनवर्स 2 करनी में 3 है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ क्या चलेगी, वही हम लिखेंगे यहाँ पे माना सेक इनवर्स 2 करनी में 3 बराबर थीटा। तो वही चलेगा फिर सेक थीटा बराबर 2 करनी में 3। अब सेक 2 करनी में 3 किस थीटा का मान होता है? तो ये होता है बेटा 30 डिग्री का, तो यानी π/6 लिखना होगा हमें। तो यहाँ पे सेक थीटा बराबर सेक सेक π/6। ठीक, तो π/6 सेक से सेक कट जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा थीटा बराबर π/6। तो ये हो गया। 8वां नंबर देख लेते हैं। 8वां नंबर क्या है मेरे भाई? कॉट इनवर्स करनी में 3, कॉट इनवर्स करनी में 3। तो ये देखिए हम लेंगे माना कॉट इनवर्स। अब देखिए कॉट इनवर्स आ गया। ठीक, अब यहाँ पे आपको करनी में 3 बराबर थीटा। तो ये देखिए कॉट थीटा बराबर करनी में 3। तो कॉट थीटा बराबर करनी में 3 का वैल्यू कितना बेटा? ये मानिए π/6, क्योंकि π/6 हो जाएगा तो कॉट π/6। तो कॉट से कॉट आपका कट जाएगा, तो थीटा बराबर आपका π/6 हो जाएगा। अब देखिए आपके पास यहाँ पे 9वां क्वेश्चन जो दिया हुआ है, 9वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कॉस इनवर्स -1 बटा करनी में 2। तो ये हो जाएगा माना कॉस इनवर्स -1 बटा करनी में 2 बराबर थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर -1 करनी में 2। अब 1 करनी में 2 आपका किस थीटा का मान होता है? तो ये होता है बेटा आपका π/4 का। कितना बेटा? π/4 का। ठीक, तो π/4 के लिए अब क्या करना होगा? यहाँ पे देखिए कॉस थीटा बराबर पाई, अच्छा कॉस आपको पहले बाहर लिखना, पाई माइनस π/4। ठीक, तो ये देखिए कैसे होगा? कॉस थीटा बराबर कॉस 3π/4। ये हो जाएगा कॉस से कॉस कट जाएगा, थीटा बराबर 3π/4। ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 3π/4। ठीक भाई, अब देखिए 9वां नंबर लग गया। अब आपके पास एक आखिरी क्वेश्चन जो बचा है वो है आपका 10वां नंबर। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? कोसेक इनवर्स माइनस करनी में 2। तो ये हो जाएगा माना कोसेक इनवर्स माइनस करनी में 2 बराबर थीटा। तो हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर माइनस करनी में 2, ये। ठीक, अब आपको ये चेक करना होगा कि कोसेक किस थीटा का मान करनी में 2 है। तो आपको पता चलेगा ये π/4 यानी 45 डिग्री का मान है। तो कोसेक थीटा बराबर यहाँ पे कोसेक थीटा माइनस π/4 होता है। तो इससे आपको ये कर देना है, थीटा नहीं लिखना है। थीटा बराबर आपके पास -π/4 टोटल ये आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इन 10 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया। अब आपके 11वें क्वेश्चन का नंबर आता है। ठीक भाई, तो देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन जो कि यहाँ पे है। तो 11वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि वो क्या दिया हुआ है। तो 11वां नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है वो बोल रहा है मेरे भाई कि tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1 और ये -1/2, ये प्लस साइन इनवर्स और -1/2, ये इस तरीके से। ठीक, तो देखिए किस तरीके से इस सवाल को हम लगाएंगे, बहुत ही आराम से एकदम बढ़िया ढंग से ये सवाल क्लियर होगा। देखिए सबसे पहले क्या करना होता है कि आपको, मैं यहाँ पे कहूँ तो आप देखिए सबसे पहले एक एक को निकालना होगा। ठीक, एक एक चीज़ को निकालना होगा। तो अगर आप ये चाहें तो डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। अच्छा, डायरेक्ट करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। कि देखिए आपको सेम इसी तरीके से आपको ये जो tan इनवर्स है, देखिए ये tan इनवर्स है, तो आपके पास एक है ना, एक है, तो आप इसको थीटा के बराबर लिख दीजिए। फिर उसके बाद आप लिखिए कि tan थीटा बराबर 1। फिर आपको लिखना होगा tan थीटा बराबर tan
पाई बाई 4, और 10 से 10 कट जाएगा, थीटा का मान आ जाएगा पाई बाई 4। अर्थात सीधा सीधा मान है कि हमें यहाँ पे जो है tan इनवर्स की जगह पे थीटा लिख सकते हैं और थीटा की जगह पे पाई बाई 4 लिखा जा सकता है। फिर उसके बाद दूसरा नंबर देखिए कि आपको क्या लिखना है। आप मानेंगे कि कॉस इनवर्स -1/2 बराबर थीटा, ऐसे आप लिख देंगे। अब इसमें क्या करना होगा कि आपको फिर भी दिखाना होगा कि भैया ऐसा करेंगे तो कॉस थीटा -1/2 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि कॉस थीटा बराबर कॉस पाई माइनस, यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा मेरे भाई, यहाँ पे आपके पास बचेगा पाई बाई 3, ठीक, क्योंकि ये जो है 60 डिग्री का मान है। तो इस तरीके से आपके पास कॉस थीटा बराबर आ गया कॉस 2π3, कॉस से कॉस कट जाएगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3, अच्छा 2π/3 हो जाएगा, माफ़ करिए 2π/3, ठीक। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपके पास 2π/3। तो ये आपको लिखना है, ये आपको लिखना है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे जगह पर्याप्त नहीं है, आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जगह पर्याप्त नहीं था इसलिए मैंने आधा सवाल जो है इसमें कर दिया है। तो ये आधा सवाल है, तो पहले आप इसको कर लीजिएगा, उसके बाद मैं जो इसके नीचे लिखूंगा वो लिखिएगा, क्योंकि गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको ये लगाना पड़ेगा मेरे भाई, ये बात याद रखिए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका साइन इनवर्स -1/2, ठीक भाई। तो देखिए अब यहाँ पे निकालिएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स आपके पास -1/2 बराबर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर साइन और माइनस π/6, ठीक, तो π/6 हो जाएगा। तो साइन से साइन आपका कट जाएगा और थीटा बराबर हो जाएगा -π/6। तो अब हमने जो निकाला है इसी मानों को हमें यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या निकाल लिया है, हमने निकाला था मेरे भाई कि ये π/4 है। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको π/4 निकाला है, हमने इसको π/4 निकाला है, प्लस कोस इनवर्स को हमने क्या निकाला था मेरे भाई 2π/3, तो 2π/3, फिर प्लस लगाएंगे और फिर इसको हमने क्या निकाला था -π/6, इसको हमने निकाला था -π/6। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा π/4 प्लस 2π/3 और -π/6, ऐसे। अब देखिए लॉस है तो भैया इनका 12 हो जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे तो ये 3π हो जाएगा, यहाँ पे 4 का गुणा करेंगे ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का करेंगे तो -2 हो जाएगा, तो 8 3 11 हो जाएगा, तो 11π -2π ऐसे बटा 12, ये ऐसे हो गया। अब देखिए इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो 9π/12 काट दीजिएगा तो कट जाएगा 3π/4, तो आपके पास जो फाइनल उत्तर आ जाएगा वो हो जाएगा 3π/4, इस तरीके से, ठीक मेरे भाई। अब देखिए सेम इसी तरीके से आपका 12वां नंबर क्वेश्चन भी लगेगा, सेम इसी तरीके से, कोई अन्य तरीका इस पर अप्लाई नहीं करना है, ठीक। तो मैं फिर से एक बार आपको जो है समझाने का प्रयास करूँगा। इसको आप पहले लिखिएगा, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको आप पहले लिखेंगे, उसके बाद ये बाद में लिखिएगा जो मैं इस पर लिखूँगा, ठीक। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है कि कॉस इनवर्स 1/2 बराबर थीटा, तो ये हो गया कॉस थीटा बराबर 1/2, तो कॉस थीटा। अब देखिए 1/2 किस थीटा का मान है ये आपके ऊपर आ जाता है, तो कॉस किस थीटा का मान है तो आप अच्छे से जानते हैं, ये हो जाएगा आपका π/3, ठीक, तो π/3 का हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉस जो है कॉस π/3, तो ये कट जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा π/3। अब आपके पास क्या बचा साइन इनवर्स, तो +2 का दिक्कत नहीं है, साइन इनवर्स का दिक्कत है, साइन इनवर्स 1/2, ठीक, इसको आप थीटा मान लीजिएगा, फिर साइन थीटा बराबर 1/2 और फिर साइन थीटा बराबर साइन, अब ये π/6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा आपके पास π/6। यदि आप देखिए तो ये आपके पास π/6 होगा, तो साइन π/6, साइन से साइन कट जाएगा, तो थीटा बराबर π/6। तो ये आपको पहले यहाँ पर लिखना है। अब देखिए आपने इसका मान आपने निकाला तो आपके पास आया π/3 प्लस 2 की जगह पे 2 लिखिए, अब इसका मान आपने निकाला तो π/6 आया, तो ये π/6 ऐसे इसको हमें लगाना है, ठीक भाई। तो देखिए 2 से आप इसको काट दीजिएगा तो ये भी 3 हो जाएगा, तो π/3 प्लस π/3, तो यहाँ पे आपके पास जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2π/3। तो इस तरीके से 2π/3 आपके पास टोटल जो है वैल्यू आ गई है, ये क्लियर रहेगा। अब देखिए समस्या किस बात की है भैया, 13 नंबर की। अब 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि 13 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पर
13 नंबर का क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि यदि साइन इनवर्स एक्स, ये दिया हुआ है कि यदि साइन इनवर्स एक्स है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कि भैया यदि साइन इनवर्स एक्स और बराबर वाई है तो इस केस में हमारा यहाँ पे क्या उत्तर सही होगा। क्या जो वाई है वो ग्रेटर देन या इक्वल देन, या ग्रेटर देन या इक्वल देन आपका 0 होगा या पाई होगा। तो इसमें आप याद रखिएगा कि आपको टोटल भी दूसरा नंबर आपको सही कर देना है। ये दूसरा नंबर आपका सही हो जाएगा क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप उत्तर देना भी चाहते हैं तो उत्तर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप बताइएगा कि जो साइन इनवर्स एक्स का जो परिसर है, ठीक, एक्स का जो परिसर है, आपके बुक में भी इसको दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं वो क्या है कि -π/2 और π/2 है। तो ये आपका जो है परिसर है, ठीक। तो ये आप देख भी रहे हैं कि इसका -π/2 और ये π/2 है, तो वाई का मान तभी ज़्यादा आएगा, मतलब तभी वैसा ही आएगा जो कि इसका परिसर होगा। तो इसके हिसाब से आपने बी को सही कर दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए कि 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दुर्लभ तो नहीं होगा, ठीक। tan इनवर्स करनी में 3 दिया हुआ है, tan इनवर्स करनी में 3 दिया हुआ है। तो tan इनवर्स करनी में 3 दिया है, माइनस सेक इनवर्स -2 का मान बराबर है, ये पूछा है किसके। तो आप कुछ मत करिए, देखिए करना क्या है, सीधा सीधा सवाल है, ठीक। तो क्या करिएगा, देखिए एकदम आसान से मान लेते हैं हम कि सेक, मान लेते हैं हम कि सेक जो चलिए फिलहाल सही तो है वैसे, तो tan को ही पहले ले लेते हैं क्योंकि दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको लगता है। tan x बराबर हम करनी में 3, ऐसा थीटा हम मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि tan x यानी थीटा, ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा tan कुल मिला के π/3। तो tan से tan कट जाएगा तो x का मान क्या हो जाएगा भाई, π/3। तो ऐसे x का मान यहाँ पे π/3 हो गया। यानी सीधी सीधी सी बात है कि यदि हम चाहेंगे तो इसकी जगह पे π/3 लिख सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए सेक है, सेक मान लीजिए, सेक अगर हम ले लेते हैं तो सेक इनवर्स -2 है तो हम इसको थीटा ले सकते हैं। तो हो जाएगा सेक थीटा बराबर -2, ऐसे हो जाएगा। तो अब देखिए ये माइनस में है तो इसलिए π/- लगाना पड़ेगा। तो सेक थीटा बराबर सेक π-π/3 ये लगाना पड़ जाएगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेक थीटा बराबर सेक 2π/3। तो सेक से सेक कट जाएगा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2π/3, ऐसे, ठीक। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि tan इनवर्स की जगह पे अगर हम π/3 देते हैं, क्या देते हैं, π/3, देखिएगा यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे π/3 दिया, माइनस किया 2π/3 तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा -π/3 और ये -π/3 आपका बी नंबर क्वेश्चन जो है मेरे भाई वो सही आ जाएगा। तो बी नंबर क्वेश्चन आपका सही हो गया। तो बच्चा इस तरीके से हमारी प्रश्नावली 2.1 ख़त्म हो रही है। तो दोस्तों सवालों को जखीरा कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।